जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। और जितने भी डियर पेरेंट्स या जितने भी बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सर करेक्शन विंडो ओपन हो गई है या नहीं, तो बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि करेक्शन विंडो फाइनली आपकी ओपन हो चुकी है। आप किन किन चीजों में करेक्शन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो आइए मैं आप सभी को बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि आप कैसे करेक्शन करेंगे। करेक्शन करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा वो आप सभी इस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए और बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। देखिए, ये हम इस समय ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आप सिंपली गूगल पर क्या लिखेंगे, आप गूगल पर अगर आप जाएंगे तो सिंपली आप यहां टाइप करिएगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब इस पेज में जो सबसे पहला लिंक आपको दिया गया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026, इसी को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। क्लियर है। अब आपको करेक्शन करना है, और करेक्शन किस किस डिटेल के अंदर हो सकता है ये मैंने एक वीडियो बना के बताया भी है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि करेक्शन करने की कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आखिर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, और करेक्शन क्या हम 2 टाइम कर सकते हैं, 1 टाइम कर सकते हैं, और करेक्शन हम किस किस पर्सनल डिटेल में अपनी में कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, कंप्लीट प्रोसेस आप सभी को मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। वो किससे है, काउंसलिंग प्रोसेस से मतलब है। ठीक है, तो आप जाइएगा काउंसलिंग प्रोसेस पर क्लिक करिएगा, काउंसलिंग स्केड्यूल पर आइएगा। काउंसलिंग स्केड्यूल पर जब आएंगे तो ये आपके सामने इस तरीके का दिया गया है रजिस्ट्रेशन आप सभी के लिए, रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर कैंडिडेट। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है प्लीज अपने अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। हर एक बच्चे को ही रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, हर एक बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है। जिन बच्चों ने भी पेपर दिया है उन सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया है, कंप्लीट प्रोसेस। अब जब उस वीडियो को देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए काउंसलिंग के लिए। क्लियर है ना। चलिए, अब जैसे मेरे भाई अगर मैं करेक्शन की अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो 22 जनवरी से विंडो ओपन है और 21 फरवरी तक आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट, तो करेक्शन विंडो भी आपकी 22 जनवरी से ही ओपन है। 22 जनवरी से ओपन है और करेक्शन आप कर सकते हैं 21 फरवरी तक। 21 फरवरी के बाद ये करेक्शन फिर आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। चलिए, और खास बात ये वन टाइम एक्टिविटी है, तो आप सोच समझ के करेक्शन करिए। हम करेक्शन करने का स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताऊंगा और क्या क्या करेक्शन आप कर सकते हैं। और अगर आपके में कोई प्रोफाइल में गलती नहीं है तो करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। वन टाइम एक्टिविटी है, केवल एक बार ही करेक्शन कर सकते हैं, दोबारा आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। चलिए, अब हम आते हैं भाई करेक्शन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज पहले रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद करेक्शन करो। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, आप यहां पर अपना यूजर नेम डालेंगे, साथ साथ यहां पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, यहां कैप्चा कोड डालेंगे। ठीक है, यूजर नेम का मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां डालेंगे। ठीक है, यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम के बाद आप अपना पासवर्ड फिल करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम बनाया है नया पासवर्ड उसको फिल करिएगा। फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप साइन इन करिएगा। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने मेरे बच्चे साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। ठीक है, आप जाइएगा माई प्रोफाइल पर। माई प्रोफाइल पर आपने देखा कि ये आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल है और ये जब प्रोफाइल में आप देखेंगे तो रैंक, ठीक है, और आपका रिजल्ट, इस कैंडिडेट मार्क्स, ये कुछ नहीं अभी लिखा आएगा। ठीक है, ये सब ब्लैंक होगा क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आएगा उसके बाद ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां नीचे देखिएगा माई प्रोफाइल के जस्ट नीचे देखिएगा करेक्शन विंडो है। माई प्रोफाइल के जस्ट नीचे आइएगा तो करेक्शन विंडो है। जैसे आप करेक्शन विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब आप करेक्शन कर किस किस में सकते हैं, तो मेरे प्यारे भाई जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं या जितने भी पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं प्लीज बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार से ज्यादा आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो अब आएंगे आप करेक्शन विंडो पर। करेक्शन विंडो को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां देखेंगे पर्सनल डिटेल फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है,
अब यहां पर देखिएगा कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। मतलब बच्चे की अगर कैटेगरी पेरेंट्स से गलत फील हो गई तो जितने भी पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं अगर आपकी कैटेगरी गलत हो गई तो भाई आप कैटेगरी में करेक्शन कर सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी सही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जेंडर। आप अपने जेंडर को करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके जेंडर में कोई भी गलती हो गई फॉर्म फिल करते समय तो आप अपने जेंडर को भी करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। साथ साथ डोमिसाइल की अगर मैं बात करें, अगर आपका डोमिसाइल गलती से कोई गलत फील हो गया तो आप अपने डोमिसाइल को चेंज कर सकते हैं। ये तीन चीजें आप चेंज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी में कोई भी गलती हुई फॉर्म फिल करते समय तो आप यहां करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, आप यहां करेक्शन कर सकते हैं, कैटेगरी आप अपनी चेंज कर सकते हैं, आप अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं, आप अपने डोमिसाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ये तीन चीजें ही आप करेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि सर मेरे फादर का नाम उसमें गलत लिख गया तो क्या हम करेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। अगर बच्चे का नाम गलत हो गया तो क्या बच्चे का नाम, कैंडिडेट का नेम क्या करेक्शन हो सकता? नहीं होगा भाई। केवल तीन चीजें करेक्ट होंगी। ठीक है, केवल तीन चीजें ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। क्या क्या? कैटेगरी, जेंडर एंड डोमिसाइल। क्लियर है। जैसे ही आप अपने यहां पर जाएंगे करेक्शन विंडो में, आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होगा। आप अपना ये चीजें जो भी चेंज करनी है आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद यहां डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना, बस। और फिर कुछ नहीं करना है और वहां से जाके आप अपना लॉग आउट कर दीजिएगा। फिर मेरी भाई यही एक कंप्लीट प्रोसेस है। आपको अपनी जो भी पर्सनल डिटेल में गलती हुई है इन तीन गलतियों को आप करेक्ट कर सकते हैं, बाकी गलतियां आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत लिख गई है तो फिर आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसे। ठीक है, ये तीन चीजें ही केवल आप करेक्शन विंडो के अंदर क्या कर सकते हैं, ओपन हो चुकी है करेक्शन विंडो। और ये करेक्शन विंडो कब तक ओपन है ये मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, केवल तीन चीजें आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। करेक्शन विंडो कब तक ओपन है, तो करेक्शन विंडो जो ओपन है वो 21 फरवरी तक है। 21 फरवरी के बाद ये करेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ये 22 जनवरी से ही ओपन हो चुकी है करेक्शन विंडो। ठीक है, क्लियर है। मुझे होप है कि आप सभी को करेक्शन करने का कंप्लीट प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है इन तीनों गलतियों में से तो आप उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, अभी सुधारने का मौका है, अभी सुधार लीजिए, ज्यादा अच्छा है। फिर बाद में आप कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। जब करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगी फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो भी गलती हुई उसे पहले करेक्ट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और अपने रिजल्ट का वेट करिएगा। रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। मिड मार्च तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और आप अच्छे तरीके से जब पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, अच्छे तरीके से पेपर दिया तो निश्चित ही आपका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। मुझे होप है कि ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।